हेलो स्टूडेंट्स, आई गौरी शंकर बाजपेयी इंग्लिश टीचर JDBM इंटर कॉलेज उसियाँ। आज मैं द हेरिटेज ऑफ इंडिया लेसन का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये AL बाशम के द्वारा लिखा गया है। इसमें अबाउट द ऑथर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। मैं मेन लेसन एक्सप्लेन करता हूँ। राम मोहन राय हैड साउंडेड द थीम विद हिज पैशनेट एडवोकेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म। राम मोहन राय ने सामाजिक सुधार या समाज सुधार के अपने विचार को तीव्र समर्थन के साथ में, प्रचंड वकालत के साथ में उद्घोषित किया था या जिसका शंखनाद किया था। विवेकानंद रिपीटेड इट विद ए मोर नेशनलिस्ट टिम्बर when he declared that the highest form of service of the great mother was social service। विवेकानंद ने इसे और अधिक राष्ट्रीय स्वर के साथ में या राष्ट्रीय भावना के साथ में दोहराया जब उन्होंने यह घोषणा की कि महान माता की सेवा का उच्चतम स्वरूप, सर्वोच्च स्वरूप समाज सेवा है। Other great Indians, chief of whom was Mahatma Gandhi, developed the theme of social service as a religious duty। दूसरे महान भारतीयों जिनके प्रमुख महात्मा गांधी थे ने समाज सेवा के विचार को धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया। एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यूज अंडर गांधी सक्सेसर्स। और यह विकास यानी कि धार्मिक कर्तव्य के रूप में समाज सेवा का जो विकास हुआ ये विकास गांधी जी के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में लगातार जारी है। महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन बाय मैनी बोथ इंडियन एंड यूरोपियन एज द एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। महात्मा गांधी दोनों ही भारतीय और यूरोपियों दोनों के द्वारा हिंदू ट्रेडिशन यानी हिंदू परंपरा की एक प्रतिलिपि या उसकी नकल समझे जाते थे। बट दिस इज़ ए फॉल्स जजमेंट। लेकिन यह एक गलत निष्कर्ष है। क्योंकि ही वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडियाज़। वह पाश्चात्य विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। गांधी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ हिज एंशिएंट कल्चर बट हिज पैशनेट लव ऑफ द अंडरडॉग एंड हिज एंटीपैथी टू कास्ट, दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशिएंट इंडिया, वेयर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम एंड ओड मोर टू यूरोपियन 19th century liberalism than to anything Indian। गांधी जी अपनी प्राचीन संस्कृति के आधारभूत बातों में, आधारभूत सिद्धांतों में तो विश्वास करते थे, लेकिन शोषितों और दलितों के प्रति उनका तीव्र उत्कट प्रेम और जातिवाद के प्रति उनकी अरुचि या घृणा दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशिएंट इंडिया। यद्यपि ये प्राचीन भारत में अद्भुत या अद्वितीय नहीं थे। यानी जो बात यह है कि दलितों के प्रति उनका प्रेम और जाति के प्रति
उनकी अरुचि, तो ये भारत में नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में अद्वितीय या अद्भुत चीज़ें नहीं थीं। अर्थात देखिए, जैसे राम ने दलितों और शोषितों को सबरी के बेर खाए, और निषाद को उन्होंने अपना मित्र माना, और भी बहुत से उदाहरण ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पर राम ने उनको शोषितों और दलितों यानी छुआछूत का विरोध, छुआछूत के प्रति उनकी अरुचि या उसके प्रति कोई लगाव न होना ऐसा प्रदर्शित होता है, तो ऐसा उदाहरण मिल जाता है, ये एंशिएंट इंडिया है। और कास्ट जाति के प्रति अरुचि, और ये भी राम ने जातिवाद को भी नहीं माना। तो इसीलिए कह रहा है लेखक कि चूँकि यद्यपि ये बातें प्राचीन भारत में अद्वितीय या अभूतपूर्व नहीं थी, वेयर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम, तो ये बहुत अधिक रूढ़िवादिता के विपरीत थी, अरूढ़िवादी थी, एंड और ओड मोर टू यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म देन टू एनीथिंग इंडियन। लेकिन ये बातें यद्यपि प्राचीन भारत में अद्भुत नहीं थीं, और लेकिन ये अत्यधिक देखा जाए तो ये रूढ़िवादी नहीं थी, यानी कि इनमें भारतीय परंपरा का अनुकरण करना गांधी जी का नहीं प्रकट होता है कि वो इसलिए वो शोषितों के प्रति लगाव रखते थे या जाति के प्रति वो अरुचि रखते थे, इसलिए क्योंकि ये प्राचीन भारत में ऐसा प्रचलित था, तो इसलिए नहीं रखते थे। लेकिन ये चीज़ें जो थीं ओड मोर टू यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म दैन टू एनीथिंग इंडियन, लेकिन ये 19वीं शताब्दी के यूरोपीय उदारवाद की अधिक ऋणी थी दैन टू एनीथिंग इंडियन। किसी भी भारतीय बात के या किसी भी भारतीय परंपरा के बजाय की अपेक्षा ये यूरोप के 19वीं शताब्दी के उदारवाद की अधिक ऋणी थीं, यानी उनसे ली गई थी। हिज फेथ इन नॉन वायलेंस was, as we have seen, by no means typical of Hinduism. His predecessor in revolt, the Abel, his faith in non-violence was, as we have seen, by no means typical of Hinduism, और उनका जैसा कि हमने देखा है अहिंसा में उनका जो विश्वास था वो पूरी तरह से हिंदूवाद का एक लक्षण था। हिज प्रीडिसेसर इन रिवोल्ट द एबल मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक एंड गांधीज इम्पैशेंट लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस वेयर फार मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रिस्पेक्ट, और उनके इस क्रांति में या इस परिवर्तन में उनके पूर्ववर्ती सुयोग्य मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी के इम्पैशेंट लेफ्टिनेंट अधीर लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस वेयर फार मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रिस्पेक्ट, इस संबंध में वे कहीं अधिक रूढ़िवादी थे। फॉर गांधीज पेसिफिज्म वी मस्ट लुक टू द सरमन ऑन द माउंट एंड टू टॉलस्टॉय, गांधी जी के
शांतिवाद के लिए हमें सरमन ऑन द माउंट, जो कि जीसस क्राइस्ट के उपदेश है जिसमें, वो पुस्तक, एंड टू टॉल्स्टॉय, और टॉल्स्टॉय की पुस्तकों या टॉल्स्टॉय के आदर्श को ये हमें देखना होगा गांधी जी के शांतिवाद के लिए, न कि किसी भारतीय चीज़ के लिए। हिज चैम्पियनिंग ऑफ वुमेन्स राइट इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, और महिला अधिकारों के, उन महिला अधिकारों को सहारा देने या उनकी रक्षा करने का जो उनका अभियान है वो पाश्चात्य प्रभाव का ही एक परिणाम है। इन हिज सोशल कॉन्स्ट्रक्ट ही वाज ऑलवेज रादर एन इनोवेटर दैन ए कंजर्वेटिव, और अपने सामाजिक संदर्भ में वे सदैव रूढ़िवादी की अपेक्षा नवाचारी रहे। इनोवेटिव शब्द यानी नई परंपरा, नए विचारों, नवाचार जिसे कहते हैं, नया विचार, नया आचार, तो नवाचार के सदैव वो नवाचारी और रूढ़िवादी की अपेक्षा नवाचारी रहे। Though some of his colleagues though his program of limited social reform too slow, he succeeded in shifting, यहाँ कुछ कम है, though some of his colleagues thought his program of limited social reform too slow, he succeeded in shifting the whole emphasis of Hindu thought towards a popular and equalitarian social order in place of the hierarchy of class and caste. यद्यपि उनके कुछ सहकर्मी ये सोचते थे कि सीमित सामाजिक सुधार का उनका जो कार्यक्रम है वो बहुत अधिक धीमा है, लेकिन ही सक्सीडेड, वह इन शिफ्टिंग द होल एम्फेसिस ऑफ हिंदू थॉट टूवर्ड्स ए इन प्लेस ऑफ द पॉपुलर एंड इन प्लेस ऑफ हायरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट, लेकिन वह संपूर्ण हिंदू विचार के संपूर्ण प्रभाव को यानी संपूर्ण दबाव को वे वर्ग और जाति के उत्तराधिकार के स्थान पर, वर्ग और जाति के उत्तराधिकार के स्थान पर एक लोकप्रिय और समानतावादी सामाजिक व्यवस्था की ओर हिंदू विचार के संपूर्ण प्रभाव को स्थानांतरित करने में वे सफल रहे। Following up the work of many less well-known 19th century reformers, Gandhi and his followers of the Indian National Congress have given new orientation and new life to Hindu culture after centuries of stagnation. Following up the work of many less well-known 19th century reformers, 19वीं शताब्दी के लेस वेल नोन, कम सुविख्यात, बहुत से कम सुविख्यात सुधारकों के कार्य का अनुकरण करते हुए गांधी जी और उनके अनुयायी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उनके अनुयायियों ने
है गिवन न्यू ओरिएंटेशन एंड न्यू लाइफ टू हिंदू कल्चर। हिंदू संस्कृति को एक नई दिशा और नया जीवन प्रदान किया है। आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टैग्नेशन, शताब्दियों की जड़ता के पश्चात। तो 19वीं शताब्दी के कम सुविख्यात, बहुत से कम विख्यात समाज सुधारकों के कार्य का अनुसरण करते हुए गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उनके अनुयायियों ने शताब्दियों की जड़ता के पश्चात हिंदू संस्कृति को एक नई दिशा और नया जीवन या नवजीवन प्रदान किया है। दैट्स ऑल। बेस्ट ऑफ लक माय चिल्ड्रन। इसका सेकंड पार्ट कल एक्सप्लेन करेंगे।